तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हमारी जो है 7th क्लास है। तो आज हम देखिए मोडल वर्ब हम पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे क्या मोडल वर्ब है, कैसे सेंटेंस को बनाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज हम 6th लेवल पे इंग्लिश सीखने के। जब तक हम अच्छे से सीख के आए, अब हमने बेसिक लेवल अच्छे से सीख लिया है, अब हम 6th लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं फिर से बता दूं, जब भी मैं क्लास लेता हूँ नेक्स्ट, तो मैं पहले ये बताता हूँ जो मैंने अब तक अच्छे से क्लास हमने करी है, अच्छे से पढ़ा हम सभी ने अब तक अच्छे से। तो पहले जो हमारी क्लास थी प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, सेकंड पर हम एक्टिव पासिव वॉइस पे है, सेकंड लेवल पर हमने अच्छे से सीखा। थर्ड लेवल पे हमने अच्छे से सीखा आपका प्रीपोजिशन। फोर्थ लेवल पर अच्छे से हमने सीखा आपका कंजक्शन। ओके, फिफ्थ पे हमारे कंजक्शन के बाद आपका जो हम कल हमने किया था अच्छे से आर्टिकल का। आज 6th लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारा मोडल वर्ब, जो हमारी क्लास 7 है। मैं इसलिए 7th क्लास कह रहा हूँ कि हमने जो प्रेजेंट टेंस है वो मैंने अलग से बनाई थी क्लास, उसके अकॉर्डिंग आज हमारी 7 डे है, आज हमारा 7th क्लास है। और जो लेवल इंग्लिश का अब तक हम 6th लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये सब चीज़ें मेन रहती हैं, जैसे मैंने बताया था मोडल वर्ब में इनका यूजेस होता है कैन, कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। आज हम सीखेंगे कैसे इन सेंटेंस को बनाया जाएगा, इसका क्या मेन रोल है सेंटेंसेस में। तो देखिए मोडल वर्ब में पहले आपको बता दो अच्छे से क्या है। मोडल वर्ब होता है जो सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को बनाएगा। अब तक जो हमने अच्छे से सीख क्या है, इज भी जो होता है, इज, एम, आर, वो भी एक हमारा हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, पर मोडाल्स की सबसे मेन होते हैं। मोडाल्स हमें ये चीज बता रहा है इसमें कि सबसे मेन जो होते हैं सेंटेंस, जैसे कि कैन का यूज आप देख सकते हैं किस लिए होता है। जैसे कि मैं कहूँ तुम ये काम कर सकते हो, इस सेंस में यूज करेंगे आप कैन का। कुड का, और ये कैन का पास्ट है कुड, तुम ये काम कर सकते थे, तब कुड आप लगाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा तुम ये काम कर सकोगे, तो विल बी एबल टू का यूज करोगे। तो मोडाल्स हमें ये चीज सिखाता है। ठीक है, तो ये मोडाल्स वर्ब है सारे जो सेंटेंस को बनाने की जो मदद करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस हमारे बनते हैं, जैसे अब तक मैंने अच्छे से बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर मेन वर्ब हम अच्छे से रखते हैं, फिर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो मोडल वर्ब का यही है, जो डेफिनेशन यही है, जो हेल्पिंग वर्ब, जिससे कि जो हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, और मोडल वर्ब से हमारी मेन चीजें यही आती हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो टुडे वी विल डू क्लास मोडल वर्ब। तो स्टार्ट नाउ। ओके, तो आप देखते हैं कैन पे आते हैं। मैं पहले की मीनिंग लिख रहा हूं अच्छे से। कैन को हम कहते हैं सकता है। ओके, सकता है, सकते थे। ओके, और सकेगे गे। ओके, नॉट कर लीजिए कॉपी में। फिर इसके बाद आएगा चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आएगा ही चाहिए। बताऊंगा अभी, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्लास है। और फिर है और टू, चाहिए। अब आप कहेंगे सेम है, शुड बी, और टू। बताऊंगा अभी, आप अच्छे से लिखिए इसे कॉपी में अपने। ठीक है, और हैज हैव टू, पढ़ता है। ओके, पढ़ता था। ओके, नोट कर सकते हैं आप इनकी मीनिंग। विल हैव इट टू हो जाएगा पढ़ेगा। ठीक है, इज टू जाएगा करता है। करता था। ठीक है, नीड टू का आ जाएगा जरूरत है। ये सब आपको पता है, आपको जरूरत है। और डेयर टू हिम्मत के लिए यूज होता है इसका। ठीक है,
तो ये मॉडल वर्ब्स आपको ये चीज बताएगा और ये चीज हम मॉडल्स में सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ठीक है, क्लास को आज हम अपनी अच्छे से सीखेंगे सब कुछ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, जरूरत। हिम्मत है, बहुत छोटी क्लास होगी, 20 मिनट की क्लास है, मजा आएगा, अच्छे से समझेंगे और चीज को। यहाँ सेंटेंसेस हम बनाएंगे अपने। ओके, तो करते हैं स्टार्ट नाउ। तो कैन से स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे मेन रोल है कैन का? आते हैं। तो तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तो क्या बोलेंगे? यू, तो यू कैन, तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। कंप्लीट हुआ फर्स्ट। क्या यूज है कैन का, कैसे हम यूज करेंगे? कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे अब तक हम करते हैं अच्छे से रूल, इज एम आर का, वॉज वर्ब का, ऐसे ही कैन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो इस सेंस में हम कर सकते हैं यू कैन, तुम वहां जा सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, जो भी आएगा आप उसमें हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। बाकी आप जो मैंने रूल्स आपको लिखवाए थे पहले वाली क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी सिर्फ। ठीक है, मैंने बता दूं, आप इनके साथ जो भी यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आएगी। ओके, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सभी में, चाहे आप इसका बनाया नीचे किसी का भी बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट कर दिया मैंने आपको कैन का। तो मैंने कहा यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, कंप्लीट। अब आते हैं कुड पे, तुम वहां जा सकते थे, तो यू कुड गो देयर, कंप्लीट। ये बात ध्यान रखिए, कैन का ये पास्ट रूप है कुड। जब भी आप प्रेजेंट में बनाएंगे कैन का, सॉरी प्रेजेंट में बनाएंगे इसका सकता है का, तो आप कैन यूज करेंगे, और पास्ट में बनाएंगे तो आप कुड यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये चीज कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो ये आपको पता चल रही है देख के भी, जो मैंने लिखा रखा है सामने, सकते हैं, सकते थे। ठीक है, अब आते हैं विल बी एबल टू पे। ठीक है, विल बी एबल टू पे। ठीक है, तुम वहां जा सकोगे। ठीक है, तो यू विल बी, you will be able, sorry, you will be able to go there, you will be able to go there। ओके, कंप्लीट हुआ, देख सकते हैं आप तीनों मैंने अच्छे से बनाए, सकता है, सकते थे, सकेंगे। तो यू कैन गो देयर, यू कुड गो देयर, मैं दोनों में ट्रांसलेट करूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, देख सकते हैं आप। तो मैंने अच्छे से बनाया, देखिए कैन का, तुम वहां जा सकते, तुम वहां जा सकते हो, तो यू कैन गो देयर। ओके, तो सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तो यू कुड गो देयर, दोनों में ट्रांसलेट करने से आपको दिक्कत ना हो। अब इसमें तुम वहां जा सकोगे, तो यू विल बी एबल टू गो देयर। कंप्लीट हुआ तीनों का, आपको कंप्लीट हो चुका होगा, कैसे बनेंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो आप समझ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना शुड पे। तो नोट करते जाइए इस चीज को आप कॉपी में। ठीक है, अब आते हैं हम शुड पे, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यू शुड डू दिस वर्क। ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यू शुड डू दिस वर्क, कंप्लीट। ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो ये वो यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यू शुड डू दिस वर्क, कंप्लीट। ठीक है, ये शुड का यूजेस है हमारा, तो शुड का मैंने बता दिया अच्छे से आपको। तो ये तुम दोनों में ट्रांसलेट करूंगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यू शुड डू दिस वर्क, कंप्लीट, यू विल अंडरस्टैंड। तो आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब मस्ट का यूजेस देखिए, होता है जो डर सलाह के लिए, बिल्कुल आपको पता भी चल रहा है इसके नाम से, मस्ट। तो देखिए, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो यू मस्ट, इसको साथ साथ नोट करते चलिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, कंप्लीट। कंप्लीट होगा आपको,
तो ये देखिए इसमें आप कहेंगे तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, मतलब जो भी आवश्यक आ गया तुम्हें काम अवश्य ही करना चाहिए, जिसमें ज्यादा आता है आपको करना ही है काम, तो उसमें आप मस्ट का यूज करेंगे। ओके यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मस्ट का भी कंप्लीट होगा आपको, तो मैंने दोनों बता दिया अच्छे से आपको। देखिए चाहिए का दोनों में ट्रांसलेट करूंगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए तो यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क, कंप्लीट तीनों दोनों। अब आते हैं ought to, अब मैं ये चीज में बताऊंगा क्या डिफरेंस है। शुड भी चाहिए, ought भी चाहिए, ought to भी चाहिए। तो ought का देखिए जब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी की मदद कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं तुम्हें जो है मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देगा यू ought to हेल्प, तुम्हें जो है उसकी मदद करनी चाहिए, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो यू ought to his, यू ought to, देखिए तुम्हें मदद करनी चाहिए, यू ought to, ये ले लेंगे तुम्हें मदद करनी चाहिए, तो यू ought to हेल्प, कंप्लीट। तो इसका हम यूज करेंगे हेल्प में। देखिए सही पहली बार बताऊं तो इतना कुछ नहीं है, आप इसका वैसे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसके हेल्पिंग में यूज करें। सबसे मेन आप ought to भी यूज करते हैं, शुड भी, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ इसका यूज होता है। तो कभी कभी साइंस में जो होता है शुड की जगह ought to का भी यूज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहे आप उसका हेल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए हेल्प में आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, अगर आप शूट नहीं कर रहे तो ought to का भी आप वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसका हेल्प में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीट कराया मैंने शूट ought आपका, ठीक है, तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हैज पे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप पीछे कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं दोबारा से, ओके, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हैज एट टू पे, ओके। अब तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो यू हैज, तो हैव आ जाएगा, देखिए इसका होगा सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लगा देंगे हम। यू हैव टू, तुम्हें वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर, कंप्लीट, इजी है, आप जितना समझेंगे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो मैंने कहा यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू हैव टू गो देयर, कंप्लीट हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल से बना। यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, दोनों में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हैड पे, तुम्हें वहां जाना पड़ता था, तो यू हैड, आपको पता है हैड किस पास्ट में होता है, यू नो, ठीक है। यू हैड टू गो देयर, कैसे भी इसका साइंस यूज कर सकते हैं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन तरीके से, ठीक है। आप कैसे भी मतलब आप यूज कर सकते हैं, मैंने मीनिंग लिखवा दिए, आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ट्रांसलेट करूंगा, तुम्हें वहां जाना पड़ता था, तो यू हैड टू गो देयर, कंप्लीट। अब आते हैं विल हैव टू पे, पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें है भी लगेगा, आपको मैंने फ्यूचर में सिखा रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी फ्यूचर की जो मैंने बना रखी है अच्छे से क्लास, जो मैंने ले रखी फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस की, आप देख सकते हैं वहां जाके, ठीक है। तो विल हैव टू, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू, कंप्लीट, यू विल हैव टू गो देयर, कंप्लीट। तो दोनों में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, फिर से एक्सप्लेन अगेन। तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गो देयर, कंप्लीट हुआ, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गो देयर, कंप्लीट हुआ आपको। अब आते हैं यूज टू पे, रफ कर देता हूं इसे, अच्छे से नोट आपने कर लिया होगा, इसको नोट कीजिए ताकि आपको इजी रहे, दिक्कत ना हो। तो कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है, साथ साथ नोट करके चलिए, कॉपी रखिए, साथ साथ नोट कीजिए, अच्छे से समझिए हर चीजों को, ठीक है। ये हमारे मॉडल्स हैं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। आप देखिए दो रहते हैं, तीन रहते हैं, यूज टू का देखिए,
यूज टू को यूज देखिए हम तब करेंगे, देखिए आप इसमें ये ना करें, देखिए जो भी हम चीज हम कहेंगे कि हम पहले खेला करते थे, हम पहले ये काम करते थे, तो इसमें आप यूज टू का यूज करेंगे। यही हमें मोडाल्स बताता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, यूज टू तो मैं क्या हूं कि हम जो है पहले खेला करते थे, तो मैं क्या हूं हम जो है पहले खेला करते थे, तो मैं क्या कहूंगा वी यूज टू बिफोर प्ले, वी यूज टू प्ले बिफोर, वी यूज टू प्ले बिफोर। कंप्लीट हुआ, हम पहले खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले बिफोर। ठीक है, वी यूज टू प्ले बिफोर, जो भी आप चीज कहेंगे हम पहले ये करते थे, हम ये काम करते थे, तो इसमें यूज टू का यूज करेंगे आप, मैंने बता दिया आपको। ओके, आप समझिए होंगे। तो मैंने काम पहला है, हम पहले खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले बिफोर, वी यूज टू प्ले बिफोर। ठीक है, ऐसे। अब आते आप समझ रहे कैसे इसका बनेगा। अब आते नीट पे, ये कंप्लीट हुआ। नीट का आप करेंगे कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तो इस नीट का हम कहेंगे, देखिए जो भी आपको जरूरत होगी हम इस चीज में इसका यूज करेंगे नीट का। ओके, तो नीट का यूज हम वहां करेंगे। तो देखिए नीट का हम जैसे कि मैं ले लूं कि मुझे हाँ, जैसे कि मैं मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे जो है आपकी मदद की जरूरत है, तो आई नीड टू। ठीक है, आई नीड टू, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो आई नीड टू हेल्पिंग और लिखा, आई नीड टू हेल्प यू, आई नीड टू हेल्प यू। कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प यू, आई नीड टू हेल्प यू। कंप्लीट हुआ, आप समझ गए। नीड भी कंप्लीट। अब आता है डेयर। डेयर का यूज आप वहां करेंगे, आप कहेंगे मुझ में हिम्मत है, आई डेयर टू, मुझ में हिम्मत है, आई डेयर टू। ठीक है, ऐसे। तो मैं क्या हूं, मुझ में काम करने की हिम्मत है, मुझ में काम करने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू, आई डेयर टू, तो आई डेयर टू वर्क, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझ में, चलिए ले लेते हैं, मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू गो देयर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। ये हम सेंटेंस बनाएंगे, आई डेयर टू गो देयर, कम सॉरी, ठीक है, देयर आप देख सकते हैं। तो मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर। तो डेयर का यूज वहां करेंगे आप, जहां आप कहेंगे मुझ में हिम्मत है, ये काम करने की हिम्मत है, वहां यूज करेंगे। मैं फिर से ट्रांसलेट कर दूं, मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। कंप्लीट। तो आप समझ गए मॉडल वर्ब्स क्या है, क्या इसका मेन नोट है सेंटेंस में, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने कैन का यूज बता दिया कैसे होता है, कूड का यूज बता दिया, कैन का पास्ट टू पे कूड। ओके, और विल का मैंने बता दिया अच्छे से आपको, शुड का बता दिया, मस्ट का बता दिया, और टू का कि और टू का कब यूज करेंगे, शुड का कब करेंगे। ऐसे मैंने ही बता दिया कि ज्यादा जरूरत नहीं है, और टू का भी यूज कर सकते हैं शुड की जगह। ठीक है, वरना जैसे आप कर रहे हैं वैसे यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फिर हैज हैव टू को बता दिया, हैड टू का यूज बता दिया मैंने, विल हैव टू का यूज बता दिया, यूज टू का यूज बता दिया, नीड टू का यूज बता दिया, डेयर टू का यूज बता दिया। अब सब खत्म हो चुकी है क्लास, हर चीज मैंने आपको बता दी, लिख भी दिया मैंने, साथ साथ आपको दोनों में ट्रांसलेट भी कर दिया मैंने, हर चीज कंप्लीट कर दी, आपको कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए 6 लेवल तक अच्छे से हमने सीखा, ये सबसे मेन हमारा है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ ये चीज कहता हूँ, आप धीरे धीरे बोलिए, जितना आपसे बोला जा रहा है बोलिए, जितना आप बोलेंगे और उससे ज्यादा सीखेंगे अच्छे से। जैसे मैंने बताया आपको, आप रोज रीडिंग कीजिए, बुक लीजिए, रीडिंग कीजिए रोज, जिससे कि रीडिंग से क्या है, रीडिंग भी ठीक होगी और आपके थोड़ा टर्न पे भी थोड़ा अच्छा सा वो होगा। ठीक है, तो जितना आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश में अच्छा रहेगा। तो उसमें हर जो आपको वर्ड मीनिंग्स मिले उसे अंडरलाइन की, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आर्टिकल में कि अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, उसे लिखिए,
उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाइए ताकि वो वर्ड मीनिंग भी आपको याद होती है। धीरे धीरे कीजिए, होगा सब कुछ। और मैंने यहाँ तक आपको हर चीज़ सिखा दी है, क्या सेंटेंस बनते हैं, क्या मेन रूल्स हैं इन सबका, हर चीज़ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आप हर चीज़ को समझेंगे तो ईजी लगेगा। ठीक है, मैंने बताया क्या सेंटेंस बनते हैं। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम मेन वर्ब रखते हैं जो क्रिया करती है, वो वर्ब हम जो रखते हैं जहाँ एक्शन होता है वो मेन वर्ब होती है हमारी। फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। बेसिक से मैंने तो अच्छे से आपको हर चीज़ सिखा दी है। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है, आप मेरी पहली क्लास दे सकते हैं अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आप लाइफ टाइम में आप बोलना स्टार्ट कीजिए, कोई आराम से आप सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यू कैन डू। ठीक है, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू। ठीक है, तो आप कंप्लीट हुई आज हमारी क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो, और आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बस यही सिखाया मैंने। अब जो हमारी लास्ट जो क्लास होगी, सबसे मेन जो रहने वाली, वो सबसे लास्ट, वो मेन सबसे होगी, वो लास्ट होती, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, वो है कि हमारी प्रोनाउन के चार्ट की, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कंफ्यूजन भी रहती होंगी चीज में, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव कहने से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, तो मैं वो अगली क्लास में लाऊंगा, वहीं आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे क्या उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पे हम कैसे करेंगे, पास्ट पोसेसिव में कैसे करेंगे, वो चीज मैं लाऊंगा प्रोनाउन के चार्ट का। वो अगली क्लास हमारी होने वाली सबसे मेन। ठीक है, वही क्लास होगी सबसे मेन। ओके, उसमें हर चीज बताऊंगा, कैसे इट सेल्फ का यूज होता है, योर सेल्फ का कैसे यूज होता है, माई सेल्फ का कैसे यूज होता है, आवर सेल्फ का कैसे यूज होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम वहां सीखेंगे प्रोनाउन के चार्ट में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं अच्छे से आपको मैंने यहाँ तक सिखा दिया अच्छे से, और अब भी कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, पर मेरे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बोलना स्टार्ट कीजिए तो अच्छे से होगा। ठीक है, तो बाय टेक केयर, और आने वाली क्लास हम प्रोनाउन के चार्ट के हम करेंगे। ठीक है, बाय टेक केयर।